अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर एकेडमी हब जॉब्स एंड करियर्स। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट को हम सोल्व करेंगे, जो कि 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट की गई थी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हमारे पास पोर्शन है पाकिस्तान स्टडी का, और पाकिस्तान स्टडी का हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है। तो वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो जनाब वो हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके बाद सेकंड अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास है कि मदर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो वो हमारे पास फातिमा जिन्ना है। इसकी थर्ड अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएँ तो वो हमारे पास था मंचर लेक का किस सिटी में लोकेटेड है, कि सिचुएटेड है जनाब? तो वो हमारे पास सिंध है। ठीक है दोस्तों, के सिंध में ये लोकेटेड है। अच्छा, इसके बाद अगर हम फोर्थ पे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हमारे पास है कि वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट वगैरह पाकिस्तान में किस जगह पर कंडक्ट की गई थी? तो वो हमारे पास है चागी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि 3 जून प्लान पे कौन से वायसराय हमारे पास आए थे? ठीक है दोस्तों, वो हमारे पास थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि विच सिटी इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिटी को कहा जाता है, वो हमारे पास है फैसलाबाद। ठीक है दोस्तों, एंड इसके बाद नेक्स्ट की बात कर ली जाए तो हमारे पास है कलर कार का किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वो हमारे पास है वैली ऑफ पीकॉक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हमारे पास है चर्चनामा इस बुक ऑफ विच लैंग्वेज। ठीक है, चर्चनामा बुक है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास है सिंधी। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास है कि नूर महल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो हमारे पास भावलपुर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट में वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है दोस्तों, ये कब मतलब के पास की गई थी? ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है 1949। इसके अगर लास्ट की बात कर ली जाए तो हमारे पास लास्ट है कि K2 की हाइट क्या है? तो ठीक है दोस्तों, वो आपने मीटर्स में बतानी थी, वो हमारे पास था 8,611 मीटर्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट पर हमारे पास पोर्शन आ जाता है इस्लामियत का, और इस्लामियत का हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हौज़ कौसर जो जिना में, जो कि जन्नत में है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? वो दरअसल एक पाउंड है, एक रिवर है। ठीक है दोस्तों, वो हौज़ है। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, ठीक है दोस्तों, वो किस एंजल की जिम्मेदारी? वो हमारे पास है मिकाइल। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि जो कंपेलिंग ऑफ द होली कुरान, ठीक है दोस्तों, ये किस सहाबी ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या किस सहाबी ने होली कुरान को कंपेल किया था? ठीक है दोस्तों, वो हमारे पास है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास बात कर लेते हैं कि भाई कुरान पाक में कौन सी सूरत जो कि तौहीद के कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज़ करती है? तो हमारे पास सूरह इखलास, आप उनको खुद अगर पढ़ लेंगे तो एक परफेक्ट डेफिनेशन है रब्बुल आलमीन की, कि उसमें खुदा ने क्या अपनी वजूहत बताई। इसके हवाले से एक शॉर्ट में आपको एक मतलब वाक़या भी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने पूछा कि मस्जिद नबी में अल्लाह कौन है? तो वहाँ पे ये कुरान की सूरत नाजिल हुई थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह का तारुफ करवाया था कि अल्लाह ताला ये है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि अल अमीन का क्या मतलब होता है? तो जनाब अमानतदार हो, आलमीन कहते हैं जो ईमानतदार हो। सो आपका जो राइट जो आंसर होगा हमारे पास होगा फेथफुल या ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे कि इसराइल किस नबी का टाइटल था? तो हमारे पास है हज़रत याकूब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है कि कितनी हमारे पास बकरियां हों जिस पे ज़कात वगैरह फ़र्ज़ होती है? तो जनाब हमारे पास जब 40 बकरियां होंगी तो उस पर ही ज़कात वगैरह फ़र्ज़ होगी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर किस सहाबी ने गिव अवे कर दिया था? ठीक है दोस्तों, यानी कि हार मान ली थी। ठीक है दोस्तों, वो हमारे पास है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये था आपका इस्लामियत का पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन में हम आ जाते हैं वो हमारे पास मैथमेटिक का। अच्छा, मैथमेटिक में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू -3। तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की जो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 36 होगी।
माइनस के 36। इसको सोल्व करने का बेसिकली वे ये है कि यहाँ पे आप जो डिवाइड कर रहे हैं ना एक्स को 12 के साथ, आपने 12 अगली साइड पे लेके जाना है और वो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आपका होगा -36। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है कि 14.5, 15.5 और 16.5, ये हमारे पास 3 नंबर है। आपने इसके एवरेज निकालने। ठीक है दोस्तों। तो एवरेज निकालने का जो बेस्ट जो है वो ये है कि आपने ये जो 3 नंबर है ना, आपने इनको पहले सबसे पहले ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों। उसका जो सम आएगा उसको आपने डिवाइड करना है इनके नंबर के साथ, यानी कि ये कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर, तो आपने इनको 3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा हमारे पास होगा 15.5। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास MCQ आ जाता है कि एक कार है, ठीक है दोस्तों, उसकी जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों। अगर कि वो 14 किलोमीटर कवर करती है तो बताएं कि वो कितना टाइम लेगी। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास वो टाइम लेगी 12 मिनट्स। ठीक है दोस्तों। देखें नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है कि समीर ने एक बुक खरीदी है 500 की और उसने वो बुक ही बेच दी है एट द लॉस ऑफ 3% का उसने नुकसान वगैरह उठाया है। तो आपने बताना है कि उसने वो बुक का किस परसेंटेज में मतलब कि बेची है। ठीक है दोस्तों। इसको सिंपल सोल्व करने का बेस्ट वे ये है कि देखिए आपने 500 है ना, जो भी आपका आइटम हो ना उसकी कोई भी परसेंटेज हमेशा 100 के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। तो आपने 500 को बराबर कर देना है 100% के साथ, यानी कि आपका एक जो 5 रुपये आपके बराबर होंगे 1% के बराबर। ठीक है दोस्तों। अब लॉस उसने कितने का उठाया 3% का, यानी कि आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। आपका जो आंसर होगा वो जब आपका होगा 15। अब ये जो 15 आ गया ना वो उसका लॉस है, तो आपने उसको माइनस कर देना है 500 के साथ और आपका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 485। ठीक है दोस्तों। इसके नेक्स्ट की अगर बात कर लीजिए जो कि लास्ट भी है हमारा, इसकी अगर बात कर लीजिए तो वही कहते हैं कि एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है दोस्तों। उसकी एक एंगल 90 के बराबर है, दूसरी एंगल 30 के बराबर है। आपने बताने कि थर्ड जो साइड बनेगी वो कितनी डिग्री के बराबर बनेगी। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसकी जो टोटल जो डिग्री होती है ना, सम ऑफ डिग्रीज होती है, वो हमारे पास होती है 180 डिग्री। तो आपने 180 को माइनस कर देना है, जो कि आपकी दो साइड से डिग्रीज वगैरह मिली, यानी कि 90 और 30। जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो हमारे पास 60 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर ली जाए नेक्स्ट पोर्शन पे, वो हमारे पास है जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि वो कौन से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों, जो कि पीस कीपिंग के लिए दुनिया में रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है दोस्तों। यानी कि जिसका काम ही ये है कि वो आपको पीस मेंटेन कर पाए, वो हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके नेक्स्ट की बात कर लीजिए तो वो हमारे पास है कि ग्रुप ऑफ क्रोज। ठीक है दोस्तों। ग्रुप ऑफ क्रोज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मर्डर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे अगर हम बात चली जाए तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि विच प्लैनेट है मोस्ट मून्स, के वो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें मून्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास है सैटर्न। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लीजिए तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि वो जो प्रोविंस इज़ लार्जेस्ट बाय एरिया, यानी कि कौन सा इलाका प्रोविंस है जो कि लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से। तो हमारे पास बलोचिस्तान है। इसकी नेक्स्ट की बात कर लीजिए तो हमारे पास है कि यूके की, यानी कि इंग्लैंड की आपने करेंसी वगैरह बतानी, तो हमारे पास है साउंड सेटलिंग। ठीक है दोस्तों। इसकी नेक्स्ट हम बात करनी जाए कि सेनेट के इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें पार्टिसिपेट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास है 30 ईयर्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हम बात कर ली जाएंगे यूके की, यानी कि इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो हमारे पास है इंग्लिश। और नेक्स्ट में हमारे पास MCQ आया था कि वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी जनाब 1914। ठीक है दोस्तों। यानी कि 1914 में वो स्टार्ट हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है कि कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी कि कनाडा का आपने कैपिटल बताना है, तो हमारे पास है ओटावा। एंड करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, वो हमारे पास है सऊदी रियाल। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट पे हमारे पास नेक्स्ट पे हमारे पास सवाल आ जाए कि डॉग बिटवीन रिवर एंड बीच, यानी कि जो डॉग होता है रिवर और बीच के दरमियान, वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास बड़ी डॉग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके नेक्स्ट में हमारे पास सवाल आता है कि वो कौन सा ऐसा मेमल है जो कि उड़ता भी है। ठीक है दोस्तों।
तो हमारे पास है भेड़, क्योंकि भेड़ हमेशा क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो दूध पिलाते हैं जानवर उसे मैमल्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था। वो हमारे पास है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि विच विटामिन सिंथेसिस इन स्किन व्हेन एक्सपोजर टू सनलाइट। जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो हमें कौन सा विटामिन वगैरह मिलता है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास होता है विटामिन डी। नेक्स्ट पे अगर हम बात कर ली जाए तो वो है कि विच इन द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, की शॉर्टेस्ट रिवर दुनिया में कौन सा है, वो हमारे पास है रोय रिवर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं 100 ईयर्स वार वाज फॉट बिटवीन, के 100 साल वार किन के दरमियान लड़ी गई थी। वो हमारे पास है इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड वार 1 कब ख़त्म हुई थी। तो देखें जनाब, वो हमारे पास हुई थी 1918 में। स्टार्ट कब हुई थी 1914 में, और ख़त्म कब हुई थी 1918 में। ईमेल स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है आपने वो बताना था। वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि भाई देखें कि कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया में जो कि कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास है ब्राज़ील। इसके बाद नेल्सन मंडेला किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे। वो हमारे पास है साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है कि वो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके फ्लैग में रेड सा सर्किल वगैरह बना होता है, ठीक है दोस्तों, और ना वाइट बैकग्राउंड, ठीक है दोस्तों। यानी कि वाइट उनका फ्लैग होता है और उनके बीच में ना एक सेंटर सा गोल सर्किल की तरह बना होता है रेड वाला, तो वो हमारे पास है जापान, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा MCQ पोर्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट पे, ठीक है दोस्तों। ऐसे में हमारे पास टॉपिक्स आए थे कि हाउ डू द लॉज रूल्स एंड आर्डर्स हेल्प मेंटेन जस्टिस इन सोसाइटी, कि आपने लॉज रूल्स और आर्डर किस तरह से सोसाइटी में मेंटेन करने में हेल्प देते हैं। इसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अवर लाइफ, ठीक है दोस्तों, कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो दोस्तों देखेंगे हमने आप होम स्क्रीन पे एक आपको शॉर्ट्स वगैरह नज़र आ रही होगी, जिसमें हमने ऑलरेडी ये पेपर को होने से पहले हमने ऑलरेडी आपको एस्पेक्ट्स वगैरह बताए थे कि आपका जो लेड का ऐसे होता है वो किन एस्पेक्ट से लिया जाता है। तो देखिए ये जो दोनों के दोनों जो भी आपके ये ऑप्शंस है ना, वो टोटली उन एस्पेक्ट से ही आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने उन शॉर्ट्स को भी, वो ज़्यादा लंबी है नहीं, जस्ट आपने उनको शॉर्ट्स को भी देख लेना है ताकि इन फ्यूचर आपको ये हेल्पफुल साबित हो सके। इसके बाद आज की जो वीडियो उसका जो लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो लास्ट पोर्शन, वो हमारे पास है पर्सनल स्टेटमेंट। तो दोस्तों पर्सनल स्टेटमेंट में उन्होंने वो पूछा है कि देखिए कि हाउ डू आई बैलेंस एनी माई टाइम बिटवीन स्टडीज़ एंड हॉबीज़, के आप अपना बताना है कि आप अपना टाइम किस तरह से बैलेंस करते हैं स्टडीज़ और हॉबीज़ के दरमियान, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।